जी स्टार्ट कर सकते हैं सर। है ना, क्योंकि मेंबर सफिशिएंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 9 हो गए, तो अभी कार्य शुरू कर सकते हैं। पहली बार ऐसा काफी एकदम से कोरम भर गया, बाकी लोग और जुड़ जाएंगे, मोनिता बहन जी वगैरह आ जाएंगे बाद में। जी तो नाउ स्टार्ट्स। अपन जैसे हमेशा की तरह देखते हैं, 1 मिनट के लिए उस परम सत्ता के प्रति अहोभाव से अपने आप को समर्पित करते हुए श्वासों के माध्यम से धन्यवाद प्रेषित करना है। कैसे करें कि आते जाते श्वास के साथ हम अपने आप को जोड़ लें। ये श्वास आ रहा है तो मैं शरीर के अंदर, श्वास बाहर जा रहा है तो मैं शरीर के बाहर, और अंदर आ रहा है तो अंदर जा कर रहा है। नाभि को आप देखिए, नाभि तक जा रहा है, फिर उसके बाद फैल रहा है। इससे आगे की बातें बाद में देखेंगे। इतना तक ही देख करके 1 मिनट अपने बिताते हैं और उसके बाद हम चर्चा को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट्स। ओके, आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है इस मीटिंग को ज्वाइन करते समय। अपने कीमती समय को आपने अपने इस योगदान को काफ़ी साकार बनाने के लिए, सबका विचारों का आदान प्रदान, सब्जेक्ट के प्रति कुछ नई बातें निकल के आएंगी, सारी जीवन से संबंधित हैं। और खुशी की बात तो ये है कि आज मेंबर कुछ उम्मीद से खरे उतर रहे हैं। तो इस मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लें मेंबर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो हमारे प्यारे जो इस व्यवस्था के इंचार्ज हैं, हमारे भाई साहब रवि किन्नरा जी, फिर नए मैडम और एंटर हुए बीना करोल जी, सोनिया जी, फिर उसके बाद रूपाली जी आ गए, पिंकी जी भी हैं, और उर्मिला जी भी आ गए, और नीति मैडम भी आ गई। नीति जी का तो बड़ा योगदान इसलिए कि हमेशा मौजूद रहते हैं। सबका स्वागत है तहे दिल से। तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक है इस वक्त का मन और ग्रह नक्षत्र। ये लिया इसलिए है, कई महीनों से हमारे एस एन माथुर साहब हैं, उनकी डिमांड थी कि इस टॉपिक को आप डालिए, क्योंकि वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं और मेरे क्लास फेलो थे। तो बाद में स्पेस रिसर्च डिपार्टमेंट से रिटायर हुए, तो उन्होंने एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी कुछ किया। तो मैं भी उनकी जो दूरबीन थी माउंट आबू में जाके देखा करता था कभी कभी। वहाँ पे रात के वक्त जुपिटर प्लेनेट को, वीनस को, मून को, उसकी सतह को अध्ययन किया। तो वो तो दूरबीन से देख लेते थे, चूंकि हमने एस्ट्रोनॉमी से कैलकुलेशन की हुई है, तो उसका एक मीनिंग अलग निकलता है। तो कुल मिला के एक इंटरेस्टिंग विषय है ये। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे नए मेहमान आज की बीना करोल जी, इनसे पूछते हैं इनके मन में क्या चल रहा है। बहन जी, आपका तहे दिल से स्वागत है, और आप इस मीटिंग के सूत्रधार से मानिए। आप पहली बार आए हैं, तो इसलिए अपनी बात कहिए, आप क्या जानना चाहते हैं, क्या समझते हैं इस टॉपिक के प्रति, मन और ग्रह नक्षत्र के बारे में। आपकी आवाज थोड़ी सी आवाज आ रही है, वॉल्यूम ठीक है। अभी सुनाई दे रहा है सर? हाँ जी, आ रहा है। अभी सुनाई दे रहा है? प्लीज वेलकम। हाँ, आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे चुना। पर मुझे ना बहुत किताब में कहीं मैं पढ़ा नहीं है बहुत ज्यादा, और मैं जब भी मेडिटेशन करने बैठती हूँ, जो भी मेरे विचार आते हैं मैं उन्हीं को व्यक्त करना चाहूंगी। मुझे नहीं पता वो सही है कि गलत है, वो आप बताइएगा।
लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा लगता है कि सोल सब कुछ जानती है ना? हमारी कॉन्शियसनेस बहुत कुछ जानती है। अगर हम मेडिटेशन में बैठे तो जो विचार आ रहे हैं बस मैं उन्हीं को थोड़े कुछ लाइन्स में व्यक्त करूँगी। मेरे ख्याल से हमारे जो ग्रह है ना सर, बाहर की जो दुनिया है, वो बाहर की दुनिया या बाहर का जितना कॉस्मोस है, वो सब हमारे अंदर है। हमारे अंदर अगर देखा जाए तो जो ये वृत्तियाँ हैं, वो ही हमारी सोल उसके बीच में जो सूर्य की तरह से बैठी हुई है और उसके आस-पास हमारी जो अलग-अलग तरीके की वृत्तियाँ हैं, वो घूम रही हैं और उन्हीं के बीच में तादाद में बिठाना, वो मेरे ख्याल से हमारे ग्रह का हमारे ऊपर प्रभाव की तरह से दिखता है। लेकिन होता नहीं है। आत्मा क्योंकि इन सब चीज़ों से अछूती है, तो जो भी ग्रह जिस तरह से हमें हमें प्रभावित करते हैं, उसी तरह से अगर हम देखें, तो हमारे जो विचार हैं, उसमें कुछ अच्छे विचार भी होते हैं, कुछ पॉज़िटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो अगर आप देखेंगे ना जब मेडिटेशन में बैठ के, तो हमारे अंदर जो ये चक्रास बताए जाते हैं, तो वो चक्रास में कुछ पॉज़िटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं, सब कुछ नेगेटिव कभी नहीं होता है। इसी तरह से ग्रह हैं, वो ग्रह को अगर हम इनसे जोड़ के देखें, तो ग्रह ही हमें प्रभावित करते एंड में लास्ट में पता चलेगा कि हम प्योर जब हो जाते हैं, हम इन ग्रहों के प्रभाव से या किसी तरह से हमको वो अछूता हो जाता है, तब जाके हम आप समझ पाएँगे कि आप योगी की एक अवस्था पा चुके हैं। मेरा मेरा अंदर चलता रहता है, वही मैंने कुछ शब्दों में अभिव्यक्त किया। हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो, मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मेरे अंदर ऐसा चलता है कि सब कुछ मेरे अंदर ही है, पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है। मैं एक उस पिंड की तरह हूँ और मेरे आस-पास ये सब चीज़ें घूम रही हैं और मैं उनसे अगर साक्षी बन से हूँ, तो मुझे पता चलेगा कि वो ग्रहों का प्रभाव एक समय था, जो मुझे पता चलता है। लेकिन जब मैं साक्षी भाव हो जाती हूँ, मैं थोड़ी-सी एक उच्च अवस्था में पहुँच जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं तो उससे अछूती हूँ। तो दैट इज़ द सोल कॉन्शसनेस में मेरे ख्याल से। तो मेरे बहन को जी, ये आपने ध्यान दे बहुत ही अच्छा बताया और यहाँ मैं बताना चाहूँगा इस ग्रुप के अंदर खासियत क्या है, अपने अनुभव को ही व्यक्त करना होता है। उधार का लिया हुआ ठीक है, रेफ़रेंस चाहिए, परंतु आपकी मौलिक रचना, आपकी मौलिक बातें जैसे आपने कहा तो उसका तहे दिल से स्वागत है। बाकी का भी स्वागत है, परंतु ये तहे दिल से स्वागत है। तो आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं जो आपने व्यक्त किया और आपने 2 बातें बड़ी कीमती कही। एक तो ये कहा कि जो ब्रह्मांड में है वो मेरे अंदर है। ये स्टेट को अनुभव करना आदमी के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य में से शामिल है, एक पड़ाव है ये, जो बाहर है वो अंदर दिखता है। दूसरा आत्मा छूती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में आने के बाद में ध्यान साधना के माध्यम से ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव प्लस संसार का प्रभाव प्लस वगैरह वगैरह का प्रभाव से आदमी मुक्त हो जाता है, जिसको बोलते हैं उपराम। वो अवस्था आ जाती है जब आदमी किसी स्टेज पे ध्यान साधना से आगे बढ़ता है। तो साक्षी जब जग जाता है, यानी साक्षी का अनुभव होने लग जाता है, तो बैक गियर नहीं लगती, फिर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। तो उस कंडीशन में वो संसार की परिभाषा में फिट हो सकता है कि नहीं हो सकता, अलग मैटर आ जाता है, परंतु आंतरिक तौर पे वो बड़ा संतुष्ट और हर वक्त यानी एक ही लय में होता है। उसको बोला जाता है साक्षी भाव में। तो आपने कॉन्शियसनेस की बात की, तो कॉन्शियसनेस बोलते हैं हाई कॉन्शियसनेस की स्टेज होती है साक्षी, और उससे एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस की बात की स्टेज आ जाती है। तो वो उसी चरण में चल रहा होता है, एक पड़ाव होते हैं जिंदगी के। तो खुद को अपना एहसास नहीं होता कि मैं कहाँ पे हो सकता हूँ, सामने वाला ही महसूस कर पाता है। तो खुद का अनुभव बताना भी जो अंदर है वो बाहर है, बहुत बड़ी अनुभव है। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, आपने बहुत अच्छा बताया और आप बने रहिए। मन में कोई बात आए या किसी सज्जन के द्वारा पूछने पे कोई क्वेश्चन रेज हो तो आप जरूर बात करेंगे, तब तक बने रहिए, ठीक है। अब नंबर 2 पे आते हैं, रूपाली बहन जी से बात करते हैं। रूपाली बहन जी, आप बता नमस्ते नहीं भैया। पाए, लिख नहीं पाए नमस्ते, और अब आप वो व्यक्त करिए। एक्चुअली भैया ऐसा है, मुझे ये लगता है कि आपका ये वो सब्जेक्ट है तो आप इसके ऊपर बहुत बेहतर बोल पाएंगे। तो आपने पिछली बार जो मीटिंग में एक बात कही थी, वो मेरे जैसे उसने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया। वो बात ये थी
आपने कहा कि जो अध्यात्म के रास्ते पे चल रहा है, तो जो प्रकृति है वो उसका हर काम करने के लिए, मतलब वो निश्चित है कि उसका हर काम होएगा। तो मैं, मेरे हिसाब से तो मैंने गृह नक्षत्र को अपने आप में ही पॉजिटिव में ले लिया है कि मेरे लिए वो कुछ भी बुरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने अपने आप को इसी रास्ते पे चलाना शुरू कर दिया बहुत अच्छे से। तो आपकी जो बात है ना, मैंने लिख ली है यहाँ पर, क्योंकि आपने कहा था इसको लिख लो, मैंने अपने अंदर लिख ली सच में। तो बस यही है मेरा अनुभव उनको लेके कि वो मेरे लिए पॉजिटिव ही रहेंगे, क्योंकि मैंने इसी रास्ते को चुना, इसी पे चलते रहना है। मैंने इस पे और बहुत आप- प्रयोग किए हैं, इस पे बहुत जी प्रयोग किए मैंने। जब मैं इनिशियल स्टेज पर था 1990 से 92-95 तक की बातें हैं, बहुत प्रयोग किए इस पे। नया नया था तो एक ही दिमाग में था, ना भी फर्क नहीं चाहिए, हमें महसूस होना चाहिए, हमें ये दिखना चाहिए, हमें वो दिखना चाहिए। टारगेट लेके जब मैं करता था कार्रवाई तो सफल होता चला गया। और साइमल्टेनियस संसार के कार्य बड़े आसान हो गए, संसार के कार्य ऐसे आसान हो गए, मैं बड़ा हैरान हुआ भी यार, तो भारी काम तो कैसे हो गया, अपने आप ही हो गया। तो आज तक स्थिति चली आ रही है और मैं ज़्यादा अच्छा फील करता हूँ। मन में विचार आता है, उधर काम तैयार पड़ा होता है। तो इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि आध्यात्मिकता के अंदर परमात्मा हमारा 1000 हाथों से मदद करता है, 1-2 हाथों से नहीं, 1000 हाथों से मदद करता है। मान लो किसी ने आपके रास्ते में बाधा पैदा की, या आपको आपके कार्यों के दौरान मन माफिक परिणाम देने में उसने अपना नेगेटिव पार्ट अदा किया, या कुछ इस प्रकार का और वातावरण तैयार करने में भूमिका निभाई जिसके लिए आप तैयार नहीं थे मानसिक तौर से, तो आप उसको पॉजिटिव में लेते हुए ऐसा मानिए कि अब जो कार्य होगा वो इससे बढ़िया होगा, ये गारंटी हो गई। अब गारंटी इस बात की हो गई, परमात्मा स्वयं इस सोची गई कार्य की व्यवस्था के इम्प्रूव करते हुए कोई और शख्स को मेरे कार्य के लिए निमित्त करेगा ही करेगा, ये गारंटी होगी। अब आप इतने विश्वास से चलिए और यकीन करिए कुछ ही समय के अंदर आपका कार्य हो जाएगा। और 2.25 दिन से ज्यादा कोई प्रॉब्लम रहती नहीं है, मैं पहले भी बहुत बोल चुका हूँ। 2.25 दिन से ज्यादा कोई प्रॉब्लम स्ट्रॉन्ग नहीं होती, सारी प्रॉब्लम 2.25 दिन तक। कारण बीना बहन जी ने बोला चंद्रमा बहुत नजदीक पड़ता है, पानी का असर पड़ता है, बिल्कुल सही है। हमारा चंद्रमा का जो रोल है 12 राशियों में 2.25 दिन से ज्यादा टिकती नहीं हो किसी राशि पे, और 2.25 दिन टिकने के लिए भी एक राशि में 30 डिग्री पार करना होता है, और इस 30 डिग्री को पार करने के दौरान उसको 2.25 नक्षत्रों से गुजरना होता है। तो जिसका एक 13 डिग्री 20 मिनट का एक सेगमेंट होता है, उसको क्रॉस किया, फिर दूसरे नक्षत्र में आ गया, फिर उसके बाद अंतिम नक्षत्र में कुछ पार्ट आ गया। ऐसा करके वो चंद्रमा अपनी कलाएं बदलता चलता जाता है। चूंकि वो हमारे मन से प्रत्यक्ष रूप से अटैच इसलिए है कि वो पानी, यानी हमारी बॉडी में 72% वाटर है, तो पानी लिक्विड को चंद्रमा से रिप्रेजेंट किया गया, और मन का कारक भी वही माना जाता है, सिग्निफिकेटर वही है। तो जन्म कुंडली में हम देखते हैं जिनका मून प्लेनेट की जो पोजीशन है कंफर्टेबल है, उसकी मानसिक अवस्था बिल्कुल वैसी होती है। वो अगर जितना ज़्यादा अफेक्टेड होता है दूसरे ग्रहों के बीच में सॉरी तो उतना ही वो मानसिक तौर से कंफ्यूजन और इल्यूजन की जिंदगी जी रहा होता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है उसके अंदर। उस चीज़ को दूर करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय बताते हैं। तो वो उपाय जो सबसे सरल उपाय है वो ये है मेडिटेशन। जैसे ही आप ध्यान साधना के अंदर आते हैं, आपका एकाग्रता बढ़नी शुरू हो जाती है, यानी मून प्लेनेट को कवर करने के लिए हमें दूसरे प्लेनेट का सपोर्ट मिल जाता है। तो मेडिटेशन का जो कारक है वो शनि ग्रह है, तो ये दृढ़ता देता है जीवन में। दृढ़ता कब पैदा होगी, एकाग्रता कब पैदा होगी, जब हम बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे और अपने प्रति ईमानदार हो जाएंगे, तो ये सारा कुछ सही हो जाएगा। तो कुछ लोग जो है, इसी दौरान बात करना चाहूँगा कि शनि की सरस्वती में बहुत घबराते हैं, जबकि मैं खुद पैदा ही शनि की सरस्वती में हुआ था। तो जीवन में तीसरी बार शनि की सरस्वती बड़ी मुश्किल से किसी के जीवन में आती है, तो मेरी तीसरी अंतिम दौर में चल रही है। तो अब ये देखने के बाद मैंने जीवन से अनुभव किया इन चीज़ों को, तो कोरिलेट किया और काफ़ी शोध करने के बाद नतीजे पहुंचा कि एक लेवल जो है 70% वाला, मैंने लिखा भी है लेख में, वहाँ तक तो सारा संसार असर डालता है, प्रकृति असर डालती है, सारे ग्रह नक्षत्र अपना प्रभाव डाल रहे हैं। परंतु जैसे ही 70% के दायरे को आपने क्रॉस कर लिया, ध्यान के माध्यम से अपनी एकाग्रता बढ़ा ली,
उस सत्ता का अनुभव कर लिया किसी रूप के अंदर भी, तो वो 30% और ऐड हो जाता है। तो यानी आप और ऊंचाई पर चले जाते हैं, और जैसे उस बैरियर को पार करते हैं फिर सारे ग्रह नक्षत्र आपके दोस्त बन जाते हैं, खराब भी नहीं होते कुछ भी नहीं होते, वो आप खुद एक ग्रह बन जाते हैं। यानी मैं ऐसा भी कहूँ तो अच्छा लगेगा, खुद एक आप प्लेनेट बन जाते हैं, खुद आप एक इस यूनिवर्स के एसेट बन जाते हैं। इस यूनिवर्स का एसेट बनना बड़ी बात है, यानी परमात्मा के लाडले बच्चे बनना बड़ी बात है। बच्चे तो सारे ही हैं, पर लाडले बच्चे बन जाते हैं, यानी उसके प्रति काफ़ी समर्पित हो जाते हैं, तो लाडला बच्चा हो जाता है। तो लाडला बच्चे की पहचान क्या होती है? हर बात पे ऐसा मानेगा कि उसकी मर्जी, मैं रेडी। और आपने इस बात को पारिवारिक तौर पे भी अगर महसूस करें, तो बच्चा जब छोटा होता है तो माता उसका बड़ा ख्याल रखती है और माता को समर्पित होता है वो, तो पूरी जो उसकी जिम्मेवारी माता पे चली जाती है, बिना जाने उसको पता है इसको कब खाना है, कब इसको तैयार करना है, कब क्या क्या कार्य करना है उसके दैनिक कार्य के दौरान। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो संसार की गतिविधि से प्रभावित होता है, तो फिर वो अपने अहंकार की जो भूमिका वो निभाता है, तब माता को कहता है आपको कुछ पता नहीं है, मैं सब जानता हूँ। वहाँ से खेल बिगड़ता है, वहाँ से खेल बिगड़ता है। माता भी कहती बड़ा हो गया, वैसी शादी भी कर दी, बात खत्म हो गई, अब जो है सब कुछ अच्छा भला जानता होगा, तो माता का ध्यान वहाँ से हट जाता है। इसी बात को मैंने लागू किया कि जब परमात्मा के चिंतन में हम हमेशा रहेंगे, तो उसकी याद में रहेंगे, उसके कार्य में लगे रहेंगे, हमें कोई देख रहा है तो उसका ध्यान हमारे पास रहेगा, यानी हमें उससे जुड़ना है, वो तो जुड़ा हुआ ही है, हमें अपने आप को जोड़ना है। तो जुड़ने से क्या होगा, वो हमारा पल पल हमारा ख्याल रखेगा, हमारे अंग संग चलेगा, ये अनुभव की बात। और अगर हम समझेंगे कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, तो फिर हम संसार में रह जाएंगे, तो संसार से तो बाहर ही आना है। तो उसका तरीका मेडिटेशन की बात आती है। तो ग्रह नक्षत्र अपना काम कर रहे हैं, उनकी रश्मियाँ वहाँ से चलती हैं, कितनी दूर है, देखो एक एक तारा जो है जो रात को दिखाई दे रहा है सूर्य से कई गुना बड़ा है, और बहुत दूर होने के बाद भी उसकी जो रश्मियाँ वहाँ से आ रही हैं, वो रश्मियाँ रास्ते के अंदर घूमते हुए ग्रहों को वातावरण में क्रॉस करती हैं, फिर सूर्य की रोशनी और उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति और उसकी मैग्नेटिक फील्ड से आपस में क्रॉस करती हैं, फिर धरती के वातावरण में जहाँ ईथर फैला हुआ है इसको क्रॉस करती हैं। इसके बाद हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे असर डलता है उसका, हमारी सोच बदलती है, हमारी निर्णय शक्ति बदलती है। जब हमारी निर्णय शक्ति बदलती है तो सकारात्मकता की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, तो अच्छे परिणाम निकलते हैं। उसके लिए लोग क्या करते हैं, रत्न पहनते हैं। रत्न पहनते भी, वो रत्न पहनने के भी बड़ा विज्ञान है कि उसका भी एक सैटेलाइट की तरह काम करता है। वो उस पर्टिकुलर प्लैनेट्स की रश्मियों को रिसीव करके ब्लड के थ्रू हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुँचाता है उसके स्पंदन को, ताकि हमारा जो निर्णय शक्ति है वो अच्छी हो जाए। तो ऐसा करके ज्योतिष विज्ञान तैयार हुआ, परंतु इसको थोड़ा सा और तरीके से ले लिया गया, छोटे लेवल पे भी लोगों को समझाने के लिए भी, ये कर लो, दान कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मेरे हिसाब से उससे कुछ नहीं होता। इसी प्रकार का ऐसा कोई कर्म कांड करना जिसमें मन राजी नहीं है और आप काम कर रहे हैं तो वो गलत है, वो आपके लिए कर्म कांड की परिभाषा में चला जाएगा। तो अपने आप को ग्रह नक्षत्रों के पॉजिटिव प्रभाव, यानी उसकी जो सकारात्मक एनर्जी आ रही है उसको महसूस करना मेडिटेशन के माध्यम से, और ऐसा महसूस करना कि हम चांद तारे जितने भी उन सब से ऊपर एक कल्पित ब्रह्मांड और है। ये तो ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है एक कल्पित ब्रह्मांड और है, और असंख्य ब्रह्मांड है, उसकी कोई काउंटिंग आज तक किसी ने नहीं की, ना कर पाएगा कोई कभी जीवन में, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है उसकी सीमाएं हैं। और ब्रह्मांड जो बना है हमारी बुद्धि से नहीं बना हुआ, वो बनाने वाला कोई और शक्ति का नाम है, तो उस शक्ति के अंदर हम हैं, तो उसको महसूस कर सके, यही हमारा सबसे बड़ा योगदान जीवन का होता है। तो बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। आपने जो कुछ कहा और के मन में बात हो तो बता सकते हैं। थैंक यू सर। आप बने रहिए, देखिए बीच में बात चलेगी तो आप जरूर कहना। तो मोनिता बहन जी बीच में आ गए हैं, मोनिता जी को ले लेते पहले, क्योंकि इनके जो है काफी गुड इवनिंग, बहुत गुड इवनिंग सभी को। हाँ जी। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं 2 सप्ताह से बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने विचार भी नहीं रख पा रही हूँ, है अंदर पर मेरे पास समय नहीं है। लेकिन ये अभी मैं ये सोच रही थी, कभी कभी जब हम परमात्मा को बिल्कुल बहुत उसके नजदीक रहते हैं, बिल्कुल उसकी उंगली थामे हुए रहते, तब लगता है इन ग्रह नक्षत्रों का
कोई रोल नहीं, मतलब हम उससे बहुत आगे निकल गए। और जब हम थोड़ा सा भय में आते हैं भाई जी, कुछ परिस्थितियां बस कभी आत्मा कमजोर होती है थोड़ी बहुत, सोल पावर थोड़ा लो में जाते हैं, तब हम फिर ग्रह नक्षत्रों में के फेर में फंसने लगते हैं। तो ये अब ये स्वयं की स्थिति पर है, मैं कितना अपने आप को आत्मिक स्थिति में रखती हूँ, कितना मैं परमात्मा के ध्यान में रहती हूँ, और फिर मैं इन सबसे इस भय वाले परिस्थिति से ऊपर चली जाऊं, क्योंकि जो हो रहा है उसको फिर स्वीकार करने की स्थिति में मैं आऊं कि हाँ जो हो रहा है ये तो होना था, ठीक है, ओके, जो होना है उस मतलब जो सही है वही होगा, क्योंकि परमात्मा के इशारे से हो रहा है। पर जब हम इससे दूर हटने लगते हैं ना, जो मैंने बोला कि भय वाली स्थिति, और जो हो रहा है उसको होने न देकर के जैसे हम अपने नियंत्रण में चीजों को करना चाह रहे होते हैं, हमारे अकॉर्डिंग हो, तब वहां पर हम ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव में अपने आप को महसूस करने लगते हैं। तो बस ये इसी का खेल है कि मैं कितना अपने आप को स्ट्रांग रखूं, जो हो रहा है सब सब ओके है, इस चीज के साथ चलूं तो भाई जी फिर कोई बात ही नहीं ग्रह नक्षत्र वाली, फिर इससे ऊपर ये बात तो तय है कि इसका प्रभाव पड़ता है 100%। मुझे समझ में आता है कि क्योंकि 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, कहीं ना कहीं उन किरणों का प्रभाव पड़ता होगा। बट चूंकि अब हम अध्यात्म की यात्रा में चल पड़े हैं, तो हमको इन सबसे ऊपर उठना होगा। फिर भी कहीं ना कहीं बार बार परिस्थितिवश हम उसके फेर में पड़ते जरूर हैं। जी इतना ही अभी बोल पाऊंगी भाई जी, बाकी आपसे मैं चाह रही थी कि मेरे ख्याल से इस टॉपिक को हम और लंबा करें, ताकि मैं आपसे बहुत अच्छा से और बहुत कुछ सुनना चाहूंगी, जानना चाहूंगी। जी बताएंगे। आपका स्वागत है बहन जी, आप धन्यवाद कहूँगा। आपकी सेहत भी ठीक नहीं थी, आपने बताया था, और उसके बाद भी आपने आज अपने आप को इसमें हाजिर रखा, अच्छी बात है। मेरी सेहत मेरी तो ठीक है, मेरी मदर इन लॉ एडमिट थी और अभी भी वो बेड पे हैं, और बार बार लोगों का आना जाना लगा हुआ है, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। पूरे समय उनको देखना होता है, अटेंड करना होता है, बेड रिडन हो गई हैं, तो सारा कुछ उनका करना पड़ रहा है अभी जी। और घर के काम भी करना होता है, प्लस स्कूल, ये सारा कुछ है अभी थोड़ा सा चक्कर, लेकिन फिर भी मैं इस चीज को छोड़ना नहीं चाह रही थी, तो मैंने कोशिश की कि मैं आज ज्वाइन करूं। मैं इस बात को ऐसा कहूँगा, जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनि ग्रह कंफर्टेबल नहीं होता, उनके जीवन में स्ट्रगल ज्यादा होती है। जिनकी कुंडली में शनि ग्रह का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कर्म का कारक वही है, सारे कर्म को उसके अधीनता में रखा गया है। ये जितने भी ग्रह है ना, ये इनमें लाइट नहीं है सूर्य को छोड़ के, ये तारों से लाइट मिलती है, और उस तारों की लाइट ग्रहों से, पिंड से टकरा के, उनके वातावरण से टकरा करके, फिर सूर्य से आकर के फिर हमारे पृथ्वी के वायुमंडल पहुंचती है, तो परिणाम बदलते चले जाते हैं। देने वाला कौन है? लास्ट के तारे। और मेरा इशारा उससे भी आगे, तारों को भी तो किसी ने लाइट दी होगी, तारों को भी तो किसी ने लाइट दी होगी, उसकी तरफ इशारा है। तो डायरेक्ट कनेक्शन उससे कर ले, में तारे नीचे रह जाएंगे ना, डायरेक्ट कनेक्शन हमारा उससे हो गया। बीच में किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, किसी स्टेज की जरूरत नहीं है, किसी बीच में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मैं और परमात्मा, डायरेक्ट हॉटलाइन से आप बात कर सकते हैं, वाइब्रेशन से फीलिंग कर सकते हैं। अब आप बात का मतलब ये नहीं कि जो वार्तालाप अपने कर रहे हैं, फीलिंग में क्या होगा कि आपके जितने भी बॉडी के अंदर जो आत्मिक शक्ति के तौर पे जो गुण समाये हुए हैं, जैसे प्यार का गुण है, खुशी का गुण है, आनंद का गुण है, पावर का गुण है, दृढ़ता का गुण है, रॉयल्टी का गुण है, नॉलेज का है, ये सारे एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे कनेक्शन उससे होता है। असंख्य रूप में मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि परमात्मा ने मुझे सारी चाबियां दे दी हैं, जिधर मर्जी लगाते रहो अपना काम करते रहो, जिधर मर्जी लगाते रहो काम कर लो, जो मर्जी काम हो लगाते रहो। पहला अक्षर है हाँ, सारे काम हो जाते हैं। तो ये पीछे मकसद ये है कि कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाता है, दृढ़ता बढ़ जाती है, फिर वाणी से निकले शब्द जब ब्रह्मांड में जाते हैं तो वो अपना असर दिखाते हैं। तो इसको हम रोज देख सकते हैं, कभी भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। दिन भर में मैंने कितने कुछ शब्द बोले, कितने पूरे हुए, कितने रह गए। तो जितने पूरे हुए वो हमारी यात्रा का सफल पड़ाव माना जाएगा, और कुछ रह गए हैं तो रह इसलिए गया कि हमने जो एकाग्रता में नहीं बात की गई थी,
हमारी एकाग्रता में कुछ कमी रह गई थी, इस वजह से वो अधूरे रह गए, या ओवरलैपिंग कर ली गई थी, एक बोला फिर उसके बाद दोबारा नहीं किया। तो अपने शब्दों का ऑनर करना, मैं कई बार कहता हूँ, अपने बोले गए शब्दों को पहले खुद सुनते रहिए और सुन करके ऑनर खुद करिए पहले। जैसे ही आप ऑनर करने लग जाएंगे, ये ब्रह्मांड आपको ऑनर करने के लिए बना हुआ है। क्योंकि लोग अपने शब्दों के ऑनर नहीं कर पाते संसारिक तौर पे, इस वजह से उनका जीवन मतलब नेगेटिव पार्ट्स में चला जाता है, तो परेशान ज़्यादा झेलते हैं वो। और दूसरी बात थी कि इस कार्यक्रम को और बढ़ाते रहते, बीच बीच में बात करता रहूँगा बहन जी। मोनिता बहन जी आप बने रहिए। और अभी हम उर्मिला जी से बात करते हैं। उर्मिला जी प्रणाम जी। मैं वीडियो नहीं ऑन कर पाऊंगी, हमारे हाँ जी वीडियो नहीं ऑन कर पाऊंगी। हाँ जी कोई बात नहीं, आप बात करिए, आप इस टॉपिक के बारे में। जी वैसे तो ग्रह नक्षत्रों के बारे में ज्यादा नहीं नॉलेज है, से जानना चाहते थे इस बारे में और बहुत कुछ जानना। मेरे ख्याल से वही है कि जब हम कह रहे हैं कि ग्रह नक्षत्र का प्रभाव शून्य हो जाता है जब हम अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं, तो अभी ही मेरे मन में विचार आया कि इसका कारण ये है कि जब हम अध्यात्म से जुड़ जाते हैं तो हमारी वाणी, आचार, व्यवहार स्वतः ही शुद्ध हो जाता है। जब हम गलत वाणी का उपयोग नहीं करते तो कोई ग्रह हमारा बुरा क्यों करेगा। जब हम किसी दूसरे को चोट नहीं पहुंचा रहे तो शायद तभी वो ग्रह नक्षत्र का प्रभाव शून्य हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी को दुख नहीं दे रहे, हम किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर रहे, नेगेटिविटी भी धीरे धीरे हमारी खत्म हो जाती है, हम पॉजिटिविटी में ज्यादा आ जाते हैं अपने आप ही जब हम अध्यात्म से जुड़ जाते हैं। तो फिर वो ग्रह नक्षत्र का प्रभाव तभी शून्य होता है। मेरा ऐसा मानना है। आप सही कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं, क्योंकि आप ध्यान साधना काफी समय से कर रहे हैं, तो आपने महसूस किया होगा इस बात को। लगातार बने रहिए इस बात पे और विश्वास करिए, कोई देख रहा है आपको और कहीं ना कहीं अट्रैक्शन है, उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी को कहते हैं कि जिस चीज के बारे में सोचते हैं वो हम बनने शुरू हो जाते हैं। तो आप बने रहिए, कोई और बात मन में आए तो जरूर कहना। और आगे हम बात करते हैं सोनिया बहन जी से। सोनिया बहन जी आपका स्वागत है। प्रणाम सर, सभी को मेरा नमस्कार। हाँ जी बोलिए कैसे हैं आप? सर इसमें इतना अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे, परमात्मा की कृपा है, करुणा मन में ले आए, करुणा आ गई है, ले आए नहीं आ गई है, आपका आशीर्वाद है इस ज्ञान से। आपने इतना ज्ञान भर रहे हो, इतना भर दिया है। अब लग रहा है कि हम भी शायद एक जैसे एक संत है, हमारे गुरु हैं, उनकी तरह ही हमको बनना है। एक अपने मन में प्रेम और करुणा ही लेके चलनी है। तो वही फिर जैसे हमारे गुरु जी भी कहते हैं, ऐसा कोई वो नहीं कि वास्तु के अकॉर्डिंग ही इस चीज को मानो या पूजा पाठ कुछ। तो वही लग रहा है कि सर अब आपने ये लाइन बार बार बोला है, अध्यात्म में आने के बाद ग्रह नक्षत्र का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जैसे मन है, मन पहले था, चंद्रमा का बहुत प्रभाव था, मन अशांत रहता था, सूरज का प्रभाव, इन सब अलग अलग ग्रहों का था। अब ध्यान साधना से जुड़ के लग रहा है कि अब तो मन में सिर्फ प्रेम और करुणा के अलावा अब कुछ नहीं है, हल्कापन सा है। अच्छा, आप बता रहे हैं, अनुभव की बात कर रहे हैं ना, ऐसा करके ऐसा हो जा रहा है, ऐसा करने से ऐसा हो रहा है। हाँ, तो आप ऐसा मानिए कि 99% लोगों से अबव है। 100 लोग है ना, 100 में से आप एक माने जाएंगे, या बल्कि उससे भी 100 से भी ज्यादा संख्या में से आप 1 या 2 माने जाते हैं ना, उसमें आगे आप इतनी बात समझने की बात है कि ग्रह नक्षत्रों से अपने आप को, क्योंकि आदमी अपने कर्मों की गलती को दूसरों पे डालना पसंद करता है और अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, इस वजह से उसके उपाय ढूंढने के लिए कभी किसी गुरु के पास, कभी किसी गुरु के पास, कभी किसी धार्मिक संस्थान पे, कभी किसी धार्मिक संस्थान पे, किसी ज्योतिष के पास, कभी किसी और ज्योतिष के पास, कभी कोई पाठ पूजा मंत्र वगैरह वगैरह। बहुत बड़ा बाजार है, उस बाजार के अंदर हर तरह की व्यवस्था के तहत वो अपने आप को फिट करना पसंद करता है, ताकि मैं जो मर्जी करता चला जाऊं और तो मेरे इरादे के अनुसार काम होता चला जाए, गलत सही जो भी। क्योंकि अध्यात्म का फार्मूला यही है, प्योरिटी, बैकग्राउंड फाउंडेशन ये प्योरिटी। जितने डिग्री की प्योरिटी आपके अंदर है मन मस्तिष्क में,
हार्ट के अंदर, आपकी चेतना में, आपकी आत्मा में उतने डिग्री का लाभ आपको मिलता चला जाएगा। और ये कोई और नहीं, आप खुद चेक कर सकते हैं, किसी को चेक कराने की भी जरूरत नहीं है कि मैं कितने डिग्री का ईमानदार हूँ। बस खुद से आप बात करेंगे, खुद के व्यवहार से आप चेक करेंगे तो पता लग जाएगा कि मैं किस प्रकार का इंसान हूँ। मैं लोगों के लिए कुछ नया देने के लिए पैदा हूँ धरती पर, या लेने के लिए पैदा हूँ? क्वेश्चन तो यहाँ खड़ा हो जाता है। हमें मान के चलना चाहिए वन वे ट्रैफिक की तरह इस धरती पर आए हैं। हमने हमारा योगदान ईमानदारी से, पिछले कुछ कर्म बकाया रह गए थे धरती पर लेन देन के, उसको निपटाने के लिए ये जन्म मिला है। इसको अंतिम जन्म सिद्ध करके जाना है। जब दोबारा जन्म लें तो अपनी मर्जी से जन्म लेवें, और कहाँ लेना है, कितने समय के लेना है, सारा अपनी मर्जी से लेवें। हमें कोई प्रकृति के बनाए गए सुपर कंप्यूटर के माध्यम से बार बार आने जाने का झंझट है ना, थोड़ा सा इससे हटना होगा। और वो स्थिति में चल रहे हैं हम सब लोग। तो कब करेंगे? जब डायरेक्ट हॉटलाइन में लाएंगे। इसी बीच में किसी भी पड़ाव की जरूरत नहीं है। तो ग्रह नक्षत्रों का टॉपिक लिया इसीलिए है, इसमें डरने की, घबराने की, ध्यान करने की, किसी प्रकार के कर्म कांड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप खुद डायरेक्ट करेक्शन करिए इनसे ऊपर जा करके। तो मेडिटेशन से सारा संभव है। ये मुश्किल लगता होगा पर है नहीं, आसान है। ये इस रास्ते पे चलने से सारे काम स्वतः हो जाते हैं। आप ये विश्वास रखिए कि कोई सत्ता मेरे साथ कार्य करने के लिए बाध्य है। ब्रह्मांड हमारा पूरी तरह से साथ चलने के लिए निमित्त है, ये बना हुआ है ये। और हम लोग क्या करते हैं, पैसे के बल पर धर्म खरीद लेते हैं, पैसे के बल पर हम लोग किसी एजेंट को नियुक्त कर देते हैं। भी मेरी जगह पे ये जो समस्या है, इस समस्या का समाधान तू मंत्र पढ़ के कर दे, कोई पाठ पूजा करके कर दे, कोई और दान पुण्य करके कर दे, या खाना खा ले, या कुछ और ले ले, जिससे मेरी समस्या आपके माध्यम से सोल्व हो जाए। जबकि बहन जी ऐसा होता नहीं है। हम उसको नौकरी पे रख लिया जैसे। अब नौकरी रखने से काम कैसे होगा? उसके मन की स्थिति कैसे होगी? छुप छुप के तो वो व्यसन करता है, छुप छुप के तो वो शराब पीता है, बीड़ी पीता है। उस मुख से परमात्मा का चिंतन कैसे करेगा? मंत्रों का असर कैसे पड़ेगा जब उसका मुख खुद का ठीक नहीं है, उसकी नजरें ठीक नहीं है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, उसका फोकस ठीक नहीं है, वो किस पर्पज के लिए बैठा हुआ है? जब तक वो खुद ठीक नहीं है तो उसके माध्यम से हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे विश्वास कर सकते हैं? पर सारे विश्व में बहुत बड़ा बाजार है ये सब लोग इसमें उलझे हुए हैं। और गुरु नानक जी की वाणी याद आती बार बार, भी कर्म कांड में आप फंसो मत, अलग रहिए। तो एक ओंकार की बात चलती है, तो सारी इसी बात पे है। अपना सारा फोकस उस आवाज पर, जो बीना बहन जी ने कहा कि बाहर का वातावरण अंदर का वातावरण एक जैसा है, तो उसके साथ कुछ साउंड है। जितने भी ग्रह हैं उनकी भी एक साउंड है, पृथ्वी की भी साउंड है, सारे नक्षत्रों की भी साउंड है, और यूनिवर्स की भी साउंड है। इन सारी साउंड्स का अगर हम मिश्रण देखें तो एक जटिल प्रक्रिया के थ्रू हमें कुछ सुनाई देता है। उसका समकक्ष साउंड धरती पर नहीं है। नाद इसलिए बोलते डिफरेंट है, सबको अलग अलग सुनाई इसलिए देता है, उसकी प्योरिटी की मात्रा पे अलग अलग होती है। किसी की हाई क्वालिटी की मात्रा है तो उसको बिल्कुल कुछ और आवाज़ सुनाई देगी। वो धरती पर समकक्ष उसकी कोई आवाज़ नहीं है। क्यों नहीं है? इसके विश्लेषण में समझ में मेरे को ये आया, जितने भी ग्रह हैं, 7 ग्रह होते हैं, 2 तो एक्सल हैं। जैसे पृथ्वी घूम रही है तो दोनों एक्सल हैं, एक तरफ राहु है, केतु है, वो नॉर्थ पोल साउथ पोल है। बाकी 7 प्लैनेट्स हैं। 7 में से चंद्रमा जो है पृथ्वी के उपग्रह माना जाता है। तो प्लैनेट्स दूर होने की वजह से, नजदीक होने की वजह से उनकी जो साउंड है मूवमेंट की, वो साउंड, फिर पृथ्वी घूम रही है उसकी साउंड, फिर सूरज के अंदर, सन के अंदर भी तरह तरह के विस्फोट हो रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा परमाणु भट्टी की तरह मानिए आप, कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन, जो पार्टिकल है, टूट टूट करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनते हैं। तो उससे जो एनर्जी फ्लो हो रही है, वो एनर्जी लगातार फ्लो होती चली जा रही है। उसकी आवाज़, और फिर नक्षत्रों की आवाज़ जो बहुत दूर हैं, हमें रात को दिखाई देते हैं, दिन में दिखाई नहीं दे पाते दूरबीन के बिना, उन सब की आवाज़, उनकी रश्मियों की आवाज़, सूर्य की किरणों की आवाज़, फिर हवा बीच में से आ जाती है, फिर ईथर आता है पृथ्वी के धरातल पर। इन सब के कॉम्बिनेशन में निकल करके जो चीज़ म्यूजिक निकलता है उसको नाद बोलते हैं। और नाद सब लोग समझने लग जाते हैं, पर कंपेयर किससे करते हैं? धरती पर चलने वाली आवाज़ से, जबकि गलत है, ये किसी से मैच नहीं करेगी आवाज़। और खुद की जितनी डिग्री होगी प्योरिटी की, उतनी डिग्री की वो स्पष्ट आवाज़ होगी। अब खुद का पैमाना खुद के पास है, किसी दूसरे जाके क्या पूछे? हमें खुद रोज अपने को चेक करना चाहिए। सुबह उठ करके, रात को सोने से पहले सुबह उठ के जो हमने संकल्प किए, रात तक कार्य क्या नहीं हुआ,
उसके बाद फिर मैं सोच करके अगर अपने आप को और इम्प्रूव करने का बात करनी चाहिए, यानी खुद पे प्रैक्टिकल करना, खुद को जांचना, खुद के बारे में चिंतन करना, स्वार्थी बन जाना, संसार के कार्य सारे निपटाओ ड्यूटी समझ करके, वन वे ट्रैफिक की तरह हमने कर दिया, बात खत्म हो गई। परंतु बिना उम्मीद के, उम्मीदें नहीं लगानी कि मैंने ऐसा कर दिया आज के बाद ऐसा मिलेगा, नहीं, कोई बात नहीं, हो गया, बात खत्म हो गई। आप अपना देखिए, समय अपना इधर लगाइए, बचा हुआ समय श्वासों को देखिए, अपने मन की अवस्था को चेक करते रहिए, मेरा इस वक्त कौन है, मैं कौन हूँ, कैसे, अपने बारे में जानकारी लेते रहे। और दूसरा, जितना भी ये वातावरण बना हुआ है, अब ज्योतिष के अंदर तो ये देखते हैं भाई, जो ग्रह नक्षत्रों को जानने वाला होता है वो परमात्मा की भाषा को बोल रहा है, उसके बनाए हुए कायम व्यवस्था को समझ रहा है, तो एक प्रकार से सम्मानित समाज में हो जाता है, क्योंकि वो एक विशेष बात कर रहा होता है। परंतु इससे भी ऊपर उसका दायित्व बनता है कि जो कुछ ज्ञान उसने अनुभव किया है, शब्दों के माध्यम से जो से भी समझा सकता है, उससे सामने वाले को चाबी पकड़ा दे, यानी कि ज्ञान के माध्यम से वर्षों पुराने मन के अंधेरे को दूर करने के जो साधन है वो पकड़ा दे। जैसे हमने चर्चा में कर रहे हैं, तो सबका अनुभव अपना अपना है, तो अनुभव की बात को वो शेयर कर रहे हैं, तो सामने वाले पे कुछ शब्द समझ में आएंगे, वो अपने आप को इसमें इम्प्लीमेंट करेगा। तो ऐसा करने से खुद का तो सेटिस्फेक्शन होगा ही, क्योंकि फैलाव बनता है ना, जैसे हम नॉलेज को फैलाते हैं, नॉलेज बढ़ता है, खुद का भी सामने वाले पे एक जानकारी मिलती है, और वो भी अपने आप को प्रेरित होकर काम करने लग जाता है। दूसरा, किसी भी प्रकार से आपका कोई अहित नहीं कर सकता भैया शायद लीव कर गए ना, कोई शायद टेक्निकल इशू रहा होगा। जी भैया जी। हाँ जी, वेट करते हैं, मैं उनको एक मैसेज डाल के देखता हूँ, कुछ इस तरह की बात है ना, आप बने रहिएगा प्लीज। यस सर, यस भाई। हाँ भैया, बस आने को है, उनका शायद नेटवर्क कनेक्शन का कुछ इशू हुआ। अच्छा, हाँ हाँ, ओके। हाँ, तो लाइट चली गई उनकी लोकेशन में, तो इसलिए थोड़ा सा इशू हुआ। फिर क्या करेंगे? हाँ, बस आते ही होंगे, हम वेट कर लेते हैं 2 मिनट। ठीक है। भाई साहब, तब तक आप बोलो ना। मैं बोलूं? हाँ, आप बोलो। मैं अज्ञानी आदमी को क्यों बुलवा रहे हो? नहीं, आप भी आप अच्छा। आप खुद नक्षत्र को समझती हैं, शायद ऐसा आप प्रैक्टिस भी करती हैं। नहीं, इतना तो नहीं। बेहतर आप हाँ जी। सब, आप बहुत सभी लोग एक बहुत मास्टर लोग हैं, वो उससे मैं प्रभु, आप आप ऐसे बताओ ना। वो मास्टर सबको मास्टर बना रहे हैं ना।
बीना सिस्टर भी बहुत अच्छी, तो बहुत एक्सपर्ट लग रही है अभी उनके। नहीं वो वो एक्चुअली बैंगलोर में प्रिंसिपल है, तो उसका ओके। इफेक्ट आगे है। भाई, भैया आगे भाई, हम कंटिन्यू करते हैं वहीं से, है ना, भैया आ चुके हैं प्लीज। बाकी लोग एक बार हाँ माइक ऑफ कर लीजिए। आप माइक ऑन करें भाई साहब, सचदेवा भाई साहब माइक ऑन करें। ऑलराइट। यस। ये हमारा इम्तिहान था। ये बिल्कुल वैसा ही इम्तिहान था भाई साहब, कि हमें ईश्वर से मिलने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने ऐसा भी महसूस बात किया कई बार, मैंने महसूस किया कई बार कि कोई विशेष रहस्य आउट होने वाले होते हैं तो प्रकृति बीच में विधान डाल देती है। मेरे साथ ऐसा होता है, नहीं कोई विशेष बात निकलने वाली होती है, इसके बीच में कोई विधान आ जाएगा और मैं बात पूरी कर नहीं पाऊंगा। तो ये मैंने कई बार महसूस किया है। क्या ये ग्रह नक्षत्र का प्रभाव होगा? हाँ बिल्कुल। अभी जो सब लोड चल रहा होगा ना, इस क्षण का जो नक्षत्रों की बात करता हूँ, नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का ना, इसके फिर आप आगे 9 भाग और कर दीजिए तो 2 डिग्री और 40 मिनट के बीच में रह जाएगा। तो वो हिस्सा 2.25 मिनट का, किसी का 2.5 मिनट का, किसी का 3 मिनट का, ऐसे अलग अलग ग्रहों का होता है। उसके भी आगे 9 भाग और कर दीजिए तो ये 2.25 सेकंड में, मिनट में से खत्म हो जाता है। तो बीच बीच में वो आते हैं, उनके प्रभाव पड़ते रहते हैं। मेरी खुद की कुंडली भी तो काम कर रही होगी ना शरीर पे, परंतु क्वेश्चन ये है कि हम जब बात अध्यात्म की कर रहे हैं तो मैंने महसूस ये किया है कि ऐसी कोई बात जैसे ही मैं कहने लगता हूँ, कई बार मैं ज्योतिष के बीच में बैठे लोगों को समझाता रहता हूँ तो उसी वक्त कोई विधान पैदा हो जाएगा। तो मुझे समझ में आ जाता है ये रहस्य यहीं रोकना खत्म कर दे, इस टॉपिक को खत्म कर दे यहीं पे, क्योंकि प्रकृति नहीं चाहती कि मैं इसके बारे में बताया जाए, वो किसी और दिन फिर सोचेंगे बैठ के। और मैंने कई बार इसके झटके बड़े महसूस किए हैं, यदि कुदरती बात बता दी किसी के जीवन के बारे में या कुछ कर दिया, उससे जो फिर मुझे प्रकृति के नियमों में बाधा पैदा कर दी मैंने, क्योंकि उसको तो बहुत कष्ट मिलने थे, उसके जीवन में तो कुछ और तकलीफ का लिखी हुई थी, उसको थोड़ा सा कम कर दिया कुछ बातें बता करके, या कुछ उसके जीवन में विशेष, जिसको मैं ट्रीटमेंट बोलता हूँ आध्यात्मिक, तो उसके द्वारा उसका काम आसान हो गया। परंतु अगर वो सकारात्मक है, अगर वो ध्यान साधना वाला बंदा है तब तो अच्छी बात, नहीं तो क्या होगा, संसार में आकर के वो उसका मिसयूज करके पैसा बनाने में लग गया या किसी और काम में लग गया, तो उसके नेगेटिव पार्ट मुझे मिलते हैं फिर वापस, कि आपने उसकी जो तकलीफ थी, पीड़ा थी 10-20 साल की, उसको कम करके 2 साल में कन्वर्ट कर दिया या कुछ इस तरह। तो इस तरह से मैंने अपनी बात को समझा। तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है मेरे को, कई लोगों का मैं काम नहीं करता, मुझे पता है ये बता इस प्रकार का है, तो फीलिंग के साथ ही मुझे महसूस हो जाता है, ये मुझे इसके बारे में लिंक नहीं मेरा। उसके पीछे बैकग्राउंड में मैंने ये समझा, पिछले जन्मों में जो मैं कार्मिक अकाउंट लेकर के आया हूँ इस जन्म में, मेरा कुछ समय बचा हुआ है, पार्ट वो रह गया था, इसलिए जन्म मुझे दोबारा लेना पड़ा। उसके अंदर जो किताब है, उस किताब को अदृश्य किताब है, मैं रोज अध्ययन करता हूँ उस किताब का, पिछले करीब 25-26 सालों से कर रहा हूँ। रोजाना अपने किए निर्धारित कार्य को पूरा करके उस पेज को फाड़ देता हूँ, और जब किताब खत्म हो जाएगी तो टाटा बाय करके दुनिया से चला जाऊंगा। नई किताब मुझे लिखनी नहीं है, ना मेरे पक्ष में हो ना लिखी मैंने। नए कर्म ऐसे कर्मबंध बनाने नहीं जिससे क्या है किताबें नहीं लिखी जाएं। तो अपने पिछले ही खाते पूरे करके जाके धीरे धीरे करके अपने अपने व्यवहार को मैं चेक करता रहता हूँ, उसमें व्यवहार करता हूँ। तो जितना नज़दीक से मैं महसूस करता हूँ इन चीज़ों को, उसको व्यक्त करने में मेरे को कठिनाई कई बार आ जाती है कि व्यक्त कैसे करूँ। फिर भी मैं प्रयास करता रहता हूँ कि शब्दों का चयन करते हुए कैसे कुछ मेरे को समझ में आता है, पर सत्ता कैसे मेरे से करवाती है काम, वो उसकी मर्जी है। ईमानदारी से जो आपके सामने बैठा हूँ, पहले सुनता हूँ, उसमें से कुछ बात समझ में आती तो उसको एक्सप्लोर कर देता हूँ आगे। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अभी जुड़े हैं उर्मिला जी। उर्मिला जी बात कर रहे थे, बीच में रुक गई क्या? उर्मिला जी जी, ये कि हमने तो यही कहा था कि आपसे ही जानना चाहेंगे ग्रह नक्षत्र के बारे में। हाँ चलो, बात लंबी हो जाएगी, चलते रहेंगे। और सर हमसे बात हो रही थी, हमने कर ली थी बात, अब किसी और की टर्न थी। सर जो आपके पास
एक्सपीरियंस है, आपने एस्ट्रोलॉजी का किसी और को वो ज्ञान दिया? बहुत से लोग प्रयास करते हैं, हमारे बहुत से मन लोग में जागा सर, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि सर ये तो शायद सर मुझे लगा कि सर ये बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे इसका नेगेटिव नहीं पता था कि मतलब लोगों की कितनी मदद कर रहे हो आप, जो अज्ञानी थे उनको एक रास्ता दिखा के फिर उनको ज्ञान के साथ जोड़ के आप तो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही परमात्मा का, प्रकृति का हाथ। नहीं, मैं इसको ऐसे मानता हूँ कि आप बहन जी थोड़ा सा मैं आपको दूसरे परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहूँगा। जब आप मेडिटेशन के फील्ड में होते हैं, अध्यात्म में चल रहे होते हैं, खाने पीने से लेकर के हमारे व्यवहार तक, तो क्या होता है कि मस्तिष्क में आने वाले विचार जो हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं, पहली पहचान। और विचार वही आते हैं जो कार्य होने वाले होते हैं। फालतू के विचारों से थोड़ा आदमी हट जाता है या मिनिमाइज हो जाते हैं। हमेशा की स्थिति तो नहीं रहती, स्थितियाँ बदलती रहती हैं। आप देखेंगे महीने में 6 दिन, जैसे एक नई बात बताता हूँ, जैसे लेडीज़ को 28 दिन के बाद में 4 दिन की तकलीफ झेलनी पड़ती है, ऐसा ही पुरुषों को भी 28 दिन के बाद 4 दिन की तकलीफ झेलनी पड़ती है। वो तकलीफ मानसिक है, शारीरिक है, अलग है। चूँकि मेटाबॉलिज्म का फ़र्क पड़ जाता है थोड़ा सा, पर वो होती है। उससे क्या होता है, अगर हम इस फील्ड से हैं तब हमें वो एहसास पॉजिटिव दिखता है, समझ जाते हैं, क्योंकि ज्ञान से आदमी समझ जाता है, तो उसके ज़्यादा परेशानी में नहीं आता। तो जीवन का एक हिस्सा जो है ये आता है, आदमी अपनी गलतियां दूसरों पे डाल करके अपने आप को एस्केप कर लेता है, बचाना पसंद करता है। वहीं पे सबसे बड़ी गलती शुरू हो जाती है। यानी अपनी गलती को ईमानदारी से स्वीकार करके फिर अपने आप को सुधारने का बीड़ा उठा ले, अपना संकल्प ले ले कि मुझे ही सुधरना है, मुझे अपनी योग्यता बढ़ानी है, मुझे ही अपनी ही योग्यता को बढ़ाना है। मेरे कहने से कोई करे तो अच्छी बात, नहीं करे तो उसका खुद का कर्म है, उसकी खुद की सोच है। हमने ठेका थोड़ी ले रखा है सभी को सिखाने का। ऐसा मानते हुए अगर कोई कहना मान ले तो अच्छी बात, नहीं माने तो ज़्यादा अच्छी बात, क्योंकि वो उसका भाग्य उसके साथ है। क्योंकि जो भी धरती पर आया हुआ है वो डेस्टिनी अपनी रिटर्न में लेके आया हुआ है। उस डेस्टिनी के हिसाब से 70% तक सारी घटनाएं वैसी की वैसी होती चली जाएंगी। 30% वो अपनी इस घटनाओं को अच्छा कर सकता है अपनी चॉइस से। जैसे शादी करना ठीक है, हो गई, बच्चा एक पैदा करना है कि 2 पैदा करना है, ये हमारे पास चॉइस है। परमात्मा ने हमें बहुत शक्ति दे रखी है, परंतु उस शक्ति का उपयोग करना है, दुरुपयोग करना है या सदुपयोग करना है या सिर्फ वेस्ट करना है, ये सारा हमारे चॉइस का मैटर बनता है। ग्रह नक्षत्रों से हम ये जांच करते हैं। मेरे पास जैसे मैं बात कर भी रहता हूँ तो कुंडली में मैं देख जरूर आता हूँ, परंतु मेरे विचार कहीं से आ रहे होते हैं। तो वो जो विचार आ रहे होते हैं मैं बात वो कर रहा होता हूँ फोटो में, परंतु चूंकि माध्यम सामने वाले के साथ बैठना तो है ना, तो वो उसके लिए तो देखना ही पड़ेगा। वहीं से मुझे क्लू मिलते चले जाएंगे और मैं बात करता चला जाऊंगा। और कितना भी डिस्टर्ब बंदा क्यों ना हो, 5-10 मिनट में बैठता है, ठीक हो जाता है। और उसका कारण सारा यही है कि जो विचार कहीं से आ रहे हैं, सोल्यूशन भी वहीं से आ रहा है, मेरा सोचा हुआ नहीं होता। क्योंकि एक चैनल खुद को बना लेते हैं जब हम बैठ करके, ध्यान में भी वही परिस्थिति आती है, अपने आप को चैनल बना लेंगे तो एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाएगा। तो वो एनर्जी का फ्लो महसूस करना ध्यान की प्रक्रिया बोलते हैं, और उसका परिणाम हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है। जो भी हम कार्य करेंगे उसमें एकाग्रता बढ़ जाएगी, और एकाग्रता जहाँ बढ़ जाएगी वहाँ पर एक प्रकार का सफलता निश्चित होती है, सफलता गारंटेड होती है। ये रोज़मर्रा की बातें हैं। जैसे मुझे कोई कहता है सर मेरे ये समस्या खड़ी होगी, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, सब हो जाएगा तरह का। तो ऐसा मुझे इसलिए होता है, अंदर से मुझे लग रहा होता है इसका काम हो जाएगा, या नहीं होने वाला होता तो मैं रुकावट लगाता हूँ, कुछ देर रुक जाइए आप। तो ऐसा करते वो वैसा वैसा हो जाता है, क्योंकि मैं एकाग्रता से बात कर रहा हूँ, पूरी फोकस से बात की जा रही है। इस फोकस को बढ़ाने के लिए बार बार मैं सबसे प्रयास करता हूँ। अभी ध्यान की अभी टॉपिक हमने लिया नहीं है, परंतु उससे पहले सारी यात्रा जो की जा रही है वहाँ तक पहुँचने तक सारे को तैयारी, थ्योरी समझ में आ जाए, जीवन की भी वास्तव में है क्या चीज़, क्या क्या परिणाम है, क्या नहीं। अगले चरणों में देखेंगे, उसको कुछ लेंगे, कुछ विशेष बातें और बताएंगे, अनुभव बताएंगे। अनुभव से क्या बहुत कुछ सीखता है आदमी। तो कन्नू जी से बात कर लेते हैं, बीच में बात और करते चले जाएंगे।
कन्नू जी। हेलो, बहुत बहुत प्रणाम बहन जी, स्वागत है आपका। सारे जितने भी ग्रुप में उपस्थित हैं सभी को प्रणाम, आपको भी प्रणाम। और आज हरियाली तीज है, सबको मुबारक हो। ठीक है, सावन की जो आज का टॉपिक है ग्रह नक्षत्र का, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये जिस दिन शिशु गर्भ में जाता है ना, उस दिन से ग्रह पीछे लग जाते हैं। और जैसा जो एक गर्भवती स्त्री जैसा चिंतन करती है, जैसा आहार खाती है, जैसा उसका आचार व्यवहार उसके घर में होता है, उसके मानसिक पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब चीजों का ग्रह नक्षत्रों से संबंध है। क्योंकि ग्रह तो 9 ही है, लेकिन छाया ग्रह भी हैं इसके साथ, उनका भी प्रभाव आता है, 27 नक्षत्र का भी प्रभाव आता है। लेकिन क्या है कि जब हमें इन चीजों के बारे में नॉलेज आ जाती है ना, इन ग्रहों के बारे में या ये जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम जानने लग जाते हैं, तो हम उस परिस्थिति को थोड़ा सा उसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। पर ये नहीं है कि हम उसको खत्म कर दें, नहीं। ये सारे ग्रह नक्षत्र हमारे कर्मों के प्रभाव होता है, हमारी सोच का प्रभाव होता है। क्योंकि जैसे कहते हैं जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। हाँ, मैं मानती हूँ कि शनि ग्रह है, बुध ग्रह है, लेकिन इनके उपाय भी छोटे छोटे तुरंत फल देने वाले होते हैं। ठीक है, अब हम ग्रह नक्षत्रों के बारे में सोच के भी हमारा ग्रह बहुत अच्छा और हम भाग्य पे भरोसा करके हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, नहीं। जो हम कर्म करेंगे, जैसा हम सोचेंगे, उसका आउटपुट हमारी जिंदगी में आना बिल्कुल तय है। जिस तरह से श्री गुरु नानक देव जी ने कहा था कि हमेशा आग छोटी लकड़ियों से लगती है, उसी प्रकार जब जागो तभी सवेरा। सब बंदे या इस संसार में सब कोई ग्रह के बारे में नहीं जानता, कोई विश्वास भी नहीं करता। मेरा ये मानना है कि यदि मनसा वाचा कर्मणा से यदि हम शुद्ध हैं, हमारे कर्म सही हैं, दुनिया का कोई ग्रह नक्षत्र कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। मेरी सोच ये है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हाँ जी, जब भी हम सुबह उठें तो सबसे पहले जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, 5 एलिमेंट से बना, उसी तरह से हमारी प्रकृति भी एलिमेंट से बनती है। सबको प्रणाम करें, क्योंकि जो एक गृहिणी है, गृहिणी के बारे में मुझे ये कहना है कि वो एक कील है जिसके सहारे सारा घर घूमता है। ठीक है, अगर उसको इन चीजों की नॉलेज मिल जाए तो उसी भाव से खाना बनाएगी, अन्न का प्रभाव मन पे पड़ेगा। तो ग्रह नक्षत्र क्या कर लेंगे, क्योंकि हमने सबको रिस्पेक्ट दी, ट्रस्ट वन रिस्पेक्ट ऑल। मेरा ये मानना है कि जब भी सुबह उठे तो सभी को नमस्कार कर दें, सभी को। सर्वे सुखिनो भवन्तु, सर्वे सुखिनो निरामया, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। तो अपने जो ग्रह नक्षत्र उनको अपना फ्रेंड बना लो ना, दोस्त। दोस्त का मतलब दोष का अंत करने वाला। ठीक है, अगर हमारे जीवन में सुख दुख नहीं आएंगे तो मन भाव कहाँ से लाएंगे। तो हम उन्हें वेलकम करें। और कभी भी एक स्थिति, मेरा ये मानना है कि सदैव स्थिर नहीं रहती। ठीक है जी, कोई दिन बुरे नहीं होते। पहली बात, कोई दुनिया बुरी नहीं होती। जैसी हमारी दृष्टि होती वैसे हमें सृष्टि नजर आती है। ठीक है, अगर हम देखने का नजरिया बदल लेते हैं, अपना सोच बदल लेते हैं, तो सब हमारे को ऐसे लगेगा कि सब सहयोग कर रहे हैं, सब हमारे साथी हैं। फर्क सारा सोच का है, जो सोचेंगे वही निर्माण हो जाएगा, ये फैक्ट है। ठीक है जी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि दोस्त मतलब दोष का अंत करना। जब अपने सारे जितने भी सृष्टि के पेड़ पौधे वनस्पति सबको अपना मित्र माने, उनको एक जैसे किसी व्यक्ति को गुस्सा बैठे तो उसके ऊपर सहानुभूति की दृष्टि रखें कि हो सकता है उसकी मानसिक स्थिति ऐसी तब है कि उसका कोई ग्रह किस वक्त क्या काम कर रहा है तो उसने कह दिया। ठीक है, और रही बात एलिमेंट्स की, जो हमारे 5 तत्व हैं, धरती, जल, वायु, अग्नि, तो ये हम डेली यूज करते हैं घर में। अगर हम इन्हें पहले प्रणाम करते हैं तो मेरा ये मानना है कि सब सहयोग देते चलते हैं। योग करें ना करें, एक भावना सहयोग की आ जाती है।
अगर किसी वक्त हमारा कोई कार्य सही नहीं हुआ तो हम अपने भाग्य को दोष देते हैं। मेरा ये मानना है कि 100 वट कह के उस बात को सॉर्ट आउट कर दिया जाए। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, क्या पता इसमें भी कोई भलाई हो। लेकिन एक बात हमेशा ये आती है कि हर बात पॉजिटिव सोचो। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ, तब भी ऐसा हो जाता है। नहीं, देखिए, चाय में मक्खी गिर जाती है, हम चाय गिरा देते हैं। क्या दूध और घी में मक्खी गिरती है, हम गिराते हैं? नहीं नहीं जी, वो तो अमृत है। इसलिए मेरा ये मानना है कि ग्रह नक्षत्र एक अलग बात है, लेकिन जो हमारी सोच है वो हमारी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यदि हमारी आंतरिक स्थिति स्ट्रोंग है ना, तो बाहरी परिस्थिति आपको कतई विचलित नहीं कर सकती। ये मेरा मानना है या मेरा ये एक्सपीरियंस है कि हर चीज में आप उसका जैसे ज्ञान है ना, तो समाधान होना चाहिए हमारे पास। इसका अल्टरनेट क्या है, हम इसको सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं? जो बंदा किसी भी बात में विचलित ना होके हर समस्या को लाइटली लेके चलता है, वो ही आगे बढ़ जाता है। ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं कहते सर, मेरा ये मानना है। ग्रह नक्षत्र तो हमारे फ्रेंड है, और फ्रेंड का अर्थ मैंने आपको बता दिया। बाकी कहते ना, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। जब भी आप घर से बाहर निकले, परमात्मा को साथ लेके चलिए। आपके हर एक के घर में कोई ना कोई मंदिर, कोई ना कोई दैवीय स्थान होता है। चाहे तुलसी का पौधा भी होए, वनस्पति भी होए, तो उनको प्रणाम करके जाइए। वो आपका वेट कर रहे होते हैं, और आइए तब भी उनको विश करिए। देखिए, आपकी काया पलट जाएगी। मेरा ये अनुभव है, ये मैं आपको अपने अनुभव बता रही हूँ। ये अनुभव कोई भी शेयर नहीं करता है। बहुत अच्छी बात बताई आपने बहुत ही कीमती बातें 2-3 बताई हैं। एक तो जैसे बताया आपने, परिस्थितियाँ, मन की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हमारा ध्यान देने के लिए हमारे को रोज के जो कर्म होते हैं उसके द्वारा क्रिएट हो जाती हैं। और तो मन की स्थिति हमारी सही होगी तो परिस्थितियाँ हमारी छोटी बन जाएंगी। मन की स्थिति स्ट्रांग होनी चाहिए, परिस्थितियाँ कैसे भी क्यों ना हो वो छोटी हो जाएंगी, उसका सोल्यूशन निकल जाएगा। एक बात। दूसरी बात, चूँकि हम धरती के वायुमंडल में हैं, आत्मा कहीं अलग वायुमंडल से, अलग ब्रह्मांडीय शक्ति से आई हुई है। शरीर यहाँ का है, शरीर की यात्रा यहाँ शमशान घाट तक है। इसकी यात्रा लगातार जारी है। जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उन सब की रश्मियाँ, वायुमंडल, गैसेस इफेक्ट, ईथर का इफेक्ट शरीर पर पड़ रहा है, और वो उसको अपनी स्पीड से, जो निर्धारित स्पीड है, जो कायम व्यवस्था के तहत है, शरीर को शमशान घाट की ओर ले जा रही है, लगातार ले जा रही है। और रही बात हमारी स्वयं की आत्मा की, खुद मैं आत्मा, इसकी, जिसको सोल बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, लाइट पॉइंट बोलते हैं, प्रकाश का पुंज बोलते हैं, ये इसका एक रोल है जो इस शरीर के माध्यम में रह करके करना है। तो इसके ऊपर अगर ध्यान में अपने मूल स्त्रोत्र को याद रख लिया जाए तो इस पे किसी भी ग्रह नक्षत्र का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आपकी बात को हम आगे बढ़ाते हुए, मैंने पहले भी जिक्र किया, ये कर रहा हूँ, तो वो अवस्था प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता पड़ती है, अपने आप को इम्प्रूव करने की आवश्यकता पड़ती है, भूले हुए ज्ञान को वापस याद करने की आवश्यकता पड़ती है। अपने स्वरूप को भूल चुके हैं कई जन्मों से, इसलिए वापस जो शुरू का स्वरूप था वहाँ पर पहुँचने के लिए हमें वापस याद रखने की बात पड़ती है। एक बात और जो कहना चाहता हूँ इसके साथ ही, ग्रह नक्षत्रों को अगर हम देखें, तनु जी आपकी बात को बढ़ाते हुए, परिवार में मैंने उसका अध्ययन किया। जैसे पिता होता है सूर्य ग्रह होता है, माता चंद्रमा ग्रह होती है, बुध ग्रह बहन होती है, शुक्र ग्रह पत्नी होती है, केतु बेटा होता है, राहु ससुराल होता है, शनि ग्रह ताया चाचा होते हैं, मामे होते हैं, और बृहस्पति ग्रह जो है वो बड़ा भाई, मंगल ग्रह छोटा भाई, बृहस्पति को गुरु भी कह सकते हैं, टीचर भी कह सकते हैं, मंगल छोटा भाई। अब ये 9 ग्रहों को मैंने परिवार के दौरान देख लिया, तो यही रिश्ते हमारे। अगर बड़ा भाई छोटे भाई के साथ किसी रूप के अंदर भी कुछ गलत व्यवहार करता है अपने स्वार्थ के लिए, तो उसका खुद का बृहस्पति ग्रह का जो प्लेसमेंट है कुंडली में वो डिस्टर्ब हो जाएगी कर्मों के माध्यम से। मैं ऐसे भी समझाता हूँ।
मंगल ग्रह अगर किसी का खराब हो रहा है तो उसके शरीर में खून के अंदर जो बह रहा है उसमें फर्क पड़ता है। और कब पड़ता है? जो अपने बड़े भाई के साथ किसी न किसी प्रकार से ऐसा व्यवहार कर बैठता है जो नहीं करना चाहिए। बहन बुध ग्रह होती है, बहन का किसी रूप में भी कुछ लिया जाए और धोखे से लिया जाए या उसको परेशान किया जाए किसी रूप के अंदर भी, तो खुद के बॉडी पे उसके परिणाम नजर आने शुरू हो जाएंगे। रिलेशन तो बात की बात आ जाती है। इसको ये बड़ा विस्तृत सब्जेक्ट है, बहुत, मैं इस पर कई घंटे बोल सकता हूँ, तो मैं छोटे छोटे करके बोलता जा रहा हूँ जिससे थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए आपको। और शुक्र ग्रह पत्नी होती है। मैंने देखा है कि मेरा पहला प्रयास होता है कि स्त्रियां सारी बहुत शानदार होती हैं। जिस घर में सुख शांति के साथ में पूरी वैभवता है, पूरा जो वर्ल्डली कंफर्ट्स है, इसका मतलब है वहाँ पे स्त्री का सम्मान है। शुक्र ग्रह वहाँ पे ठीक हो जाता है। किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह कंफर्टेबल नहीं है तो अगर वो पत्नी की बहुत प्रकार से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण से बराबर समझते हुए, मित्र समझते हुए व्यवहार करता है और सम्मानजनक तरीके से उसके साथ व्यवहार रखता है, उस घर में शुक्र ग्रह खराब कुंडली होने के बावजूद भी वो इम्प्रूव हो जाता है। और शुक्र ग्रह वर्ल्ड के जितने भी कंफर्ट्स हैं सारे उसके पास है। बृहस्पति ग्रह अपने बड़े बुजुर्गों के साथ जितना व्यवहार अच्छा रखता है आदमी, बड़े भाई से लेके जितने भी बड़े और हैं उम्र के हिसाब से, तो वहाँ पे उसके घर विजडम के साथ में धन का या उसके फाइनेंस का बहुत बड़ा उसका साम्राज्य इकट्ठा कर लेता है, वो हो जाता है, जिसमें ज्ञान मेन बात होती है, नॉलेज। इसी प्रकार और आगे बढ़ते हैं तो अगर वो अपने ससुराल से संबंध अच्छे रखता है तो अपना राहु ग्रह जो है कहीं बैठा हुआ है वो ठीक हो जाता है। और अपने मम्मा चाचा ताया के साथ व्यवहार अच्छा रखता है तो उसका शनि ग्रह ठीक हो जाता है। अब मैंने ये लाइनें तो बोल दी, पिता के साथ संबंध अच्छा रखता है तो सूर्य ग्रह ठीक हो जाता है। ये उपाय हैं वो जो कुंडली में मैं लोगों को बताता था किसी ज़माने में, आज से 20-25 साल पहले भी, ताकि मैं कहता था ये करने से तेरे भाई, जैसे मैं कहता तेरे अपने भाई के बारे में परेशानी से कोई लोग आते तो मैं कहता उसको ठीक करना चाहता कि हाँ, तो मैं कहता था कि आप अपने मंगल ग्रह को ठीक कर लीजिए। इसको करने के लिए क्या करिए, आप शराब पीते तो छोड़ दीजिए, आप स्मोकिंग करते तो छोड़ दीजिए, नशा करते तो छोड़ दीजिए, ताकि ये भाई पे असर पड़ेगा। ये एक भाई कर रहा है ना परिवार में, दूसरे असर पड़ेगा, पिता भी पड़ेगा। ऐसा करके देखिए, परिणाम ना आए तो मेरे पास दोबारा आगे बात कर लेना। वो वास्तव में सफल हो जाते थे, उसके बाद वो छोड़ देते थे। ऐसे करके बहुत से लोगों की शराब बीड़ी से छुट्टी हुई और भी कई गलत कार्य हुए होंगे। जो लोग रिश्वत लेते हैं, बेईमानी से पैसे कमाते हैं, सरकारी कार्यों में या किसी और प्रकार के कार्यों में अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं निभाते, उसमें जानबूझ करके इंटेंशनली खराब करते हैं, वो अपना जुपिटर ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह की कार्यशैली को प्रभावित करते हैं। अपने जुपिटर को खराब करने का मतलब क्या हुआ? खुद की विजडम को खराब करना, खुद की आभा को, अपने ओरा को कमजोर करना, ये उनकी तरफ चला जाता है। ये कर्मों का कितना रोल है इसके अंदर, मैंने इस पर कोरिलेट किया है चीज़ों को। और तो और शनि ग्रह की बात करें, शनि ग्रह हमारे जितने भी सेवक होते हैं, गली मोहल्ले से लेकर के पूरे ऑफिस तक जा करके, या जीवन में कभी भी कोई हमारे कार्य में मदद करता है, या ऐसा मानिए कि जो हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं, वो सारे शनि ग्रह के दायरे में आ जाते हैं। उनके साथ आपका क्या रिलेशन है? उनके वेलफेयर के लिए आप क्या सोचते हैं? अपने से उम्र में छोटे लोग हैं, हम कैसे सोचते हैं उनके लिए? फाइनेंशियली उनको कैसे, जितना ज़्यादा योगदान आपका ईमानदारी से होगा, उसलिए वहाँ की उनकी तरक्की होगी, तो उनकी दुआएं मिलेंगी। जब दुआएं मिलेंगी तो आप तो वैसे इंप्रूव हो जाएंगे। ये ख्याल रखना, अध्यात्म का ये ट्रीटमेंट है हमें ग्रह नक्षत्रों के। मान लो प्रभाव कोई नेगेटिव हैं भी सही, परिस्थितिवश क्योंकि दशाएं महादशाएं चलती रहती, सर्कल चलता रहता है, तो उसमें ये सब चीज़ें चलने से आदमी को रिलैक्स मिलता है। ये मैं अपना सारा प्रोग्राम लोगों को करता रहता हूँ, और ऐसे करके मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक हो जाते हैं वो सारा कुछ समझ करके। तो जब रिलेशन ही आपके ठीक हो गए तो सारे ग्रह तो अपने ठीक रख लिए ना। फिर हाँ, फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपना प्रयास करते रहिए। उनके किसी प्रयास के प्रति आप जवाबदेही मत दीजिए, सफाई मत दीजिए, आप अपनी ड्यूटी निभाइए, बात खत्म। अपने आप सही हो जाएंगे। क्यों नहीं सही होंगे? कम से कम एक पक्ष तो सही होगा। गड़बड़ कब होती है? जब दोनों तरफ से गड़बड़ होती है। जब एक पक्ष बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरा कितनी गड़बड़ कर ही नहीं सकता। तो अपने आप को ही चेक करते हुए अपनी योग्यता को बढ़ाने की बात मैं बार बार कहता रहता हूँ। और ये टॉपिक और है, इसको अगले सप्ताह तक मैं समझता हूँ कि और एक्सटेंड किया जाए कुछ विशेष अनुभव के साथ में।
जो जीवन के हैं, तो 7 दिन आपके पास हैं। इन 7 दिनों में आप ऑब्जर्व करिए कि अपने जो रिलेशन हैं, जैसे मैंने बताया बहन बुध ग्रह होती है, शादी के बाद वो भी शुक्र बन जाती है, बेटा केतु ग्रह होता है, शनि हमारे सेवक होते हैं, राहु ससुराल होता है, जो सास होती है वो सास होती है वो चंद्रमा ग्रह होती है, और माता भी चंद्रमा ग्रह होती है। पिता हमारा ससुर भी है और साथ में पिता भी हमारा है जो लौकिक पिता है, और परमात्मा जो है वो इन सब ग्रहों से अलग है, वो तो आत्मा का पिता हो गया, तो उसको मैटर अलग हो गया। जब हम इनको लेकर के 7 दिनों में ऑब्जर्व करिए आपके जो रिलेशन हैं, अच्छा जितने फ्रेंड्स हैं, लेडीज की सहेलियाँ होगी, वो सारी मंगल ग्रह हैं, तो मंगल ग्रह कैसे आपने ठीक करना है, उनके साथ कैसा आपका व्यवहार है, उसका असर आपके हॉरोस्कोप के अंदर इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। यानी कि हमें खुद को ठीक करके अपने जीवन की जो डेस्टिनी है, जो हॉरोस्कोप के माध्यम से चर्चा करते हैं, वो इम्प्रूव हो जाएगी। ये उसका उपाय है मेन। इसकी जगह पे मंदिर में जाके तेल डालना या कोई काले पत्थरों के ऊपर दूध घी मलना या और कुछ करना या पत्थरों की पूजा करना वगैरह वगैरह, ये सारी छोटी लेवल की बातें हैं। मेरे हिसाब से विरोध नहीं है, परंतु मेरी समझ से बहुत ही कुछ अलग बातें हैं। यानी कि इसमें को लगता है लोग ना भी बहुत ही सोए हुए हैं, बिल्कुल ही बुद्धि का विस्तार नहीं हो पाया या मन उसका पूरा जागा हुआ नहीं है। जब जाग जाएगा तो खुद सोचेगा मैं क्या कर्म कर रहा हूँ। इससे बेहतर तो ये है कि माता घर में बैठी है, उसकी कोई ख्याल कर सकता है, उसकी कोई आवश्यकता पूरी कर सकता है, या कम से कम उसे प्यार शब्द बात कर सकता है, या किसी और से नहीं कर सकता तो कम से कम अच्छा सोच तो सकते हैं। दुआएं तो दूर बैठे दे सकते हैं, आप दुआएं तो दे सकते हैं, किसी के लिए अच्छी बात तो कह ही सकते हैं। यही सारे अपने आप को चेक करने के उपराले हैं। तो आज काफ़ी कुछ मीटिंग लंबी चौड़ी हो गई है, टाइम भी काफ़ी हो गया है। कोई और मेंबर बोलना चाहेगा अपनी बात को रखने के लिए तो स्वागत है उसका। हाँ बोलिए बहन जी, बीना जी बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए। सर अभी आपने जितना ज्ञान दिया बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को पता नहीं है इतना सब कुछ लंबा चौड़ा, पर मेरे को एक ख्याल आ रहा था जब आपने बोला ना कि ग्रहों का साउंड होता है, ग्रहों का एक मतलब वो वाइब्रेशंस होती हैं जो हमारे को करती हैं। तो हमारे ऋषि मुनि जो पहले के थे ना सर, तो उन्होंने उसी को पकड़ा है ना, पकड़ के और एक शब्द जो इजाद किया, जो क्रिएट किया ना, वो है ओम, यू नो। तो अगर उन सब जितने ग्रह हैं, अगर उन सबको मिला के एक शब्द बनाया उन्होंने, और वो है भी ओम का अस्तित्व। इसीलिए कहते हैं ना कि ओम जो शब्द बना है ना, आ ऊ और म, तो मेरे ऐसे मन में विचार हो सकता है गलत भी हो सर, उसको ठीक करिएगा। मुझे ऐसा लगा कि जब हम आ का उच्चारण कर रहे हैं ना सर, तो वो धरती का वाइब्रेशंस को महसूस करता है वो। फिर एक और लेयर होती है, तो ऊ का उच्चारण कर रहे हैं, वो वहां का वाइब्रेशंस को कैच करती है। और माँ जो है ना वो अनंत है, मतलब उसका तो कोई सीमा नहीं। तो इसलिए जब हम आ ऊ और माँ दोनों तीनों को मिला के और अगर प्रॉपर तरीके से हम करते हैं, और 108 बार जो हम ओम ओम का उच्चारण करते हैं, तो वो सारे ग्रह ना उनकी शक्तियों को हम शांत कर पाते हैं। ऐसा मुझे लगा। और मैंने जब थोड़ा थोड़ा सुना, उससे कनेक्ट कर पा रही हूँ मैं। पता नहीं मैं गलत हूँ सही हूँ वो नहीं ठीक नहीं पता है सर, पर मुझे ऐसा लगा कि ये एक शब्द है जो हमेशा चल रहा है इस सृष्टि में। और क्या बोलते हैं सर उसको, अनदनाद, मतलब चल रहा है। तो अगर हम उसको अंदर की तरफ उतार लेते हैं ना, तो हम देखेंगे कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स ही नलीफाई हो गई हैं। आपने बहन जी बहुत एक्सप्लेन किया है कंक्लूजन से, और आपने 2-3 बार बोला कि शायद मैं गलत रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा, आप हमेशा अच्छा बोलते हैं और सही बोलते हैं, आपके अनुभव सही है। इसलिए अपने आप को कभी भी ये मत सोचना कि मैं बात गलत हो सकती है। आप सही बोलते हैं, कारण आप उस रास्ते पर चल चुके हैं। मैं आपको जांच कर सकता हूँ, आप चल चुके हैं, बढ़ चुके हैं आगे, आप बढ़ते रहिए। और जो आपने बोला आ ऊ मैं, आप उसको बोल के देखेंगे ना, तो जो शब्द है आप बोलते हैं ना, उसका उच्चारण नाभि केंद्र से जुड़ा हुआ है। नाभि उसी वक्त सिकुड़नी शुरू हो जाएगी, बोल रही ना आकर के,
हाँ फिर जी, वो हाँ जी, बोलेंगे हाँ तो जी। हार्ट पर पहुंचेगा मामला, यहाँ से स्पंदन शुरू हो हाँ, जाएगा। यहाँ। फिर उसके बाद मैं बोलेंगे तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ से चला जाएगा ऊपर, ये ब्रह्मांड की तरफ, यानी 3 चरण हो गए ना, 1 2 और 3। तो ये जितने भी चक्र हैं सारे तीनों के अंदर समाये हुए हैं। तो ये आवाज़ जो है आपको मैं जैसे जिक्र कर चुका, ऋषि मुनियों ने इसका नाम दे दिया, ओके, परंतु जो मुझे समझ में आया ना वो नाम दिया जा सकता है, वो जो बताया ना मैंने इतने ग्रह नक्षत्रों के घूमने की, उनकी घूर्णन शक्ति की जो आवाज़ है उसका कॉम्बिनेशन है सारा ये। और वो हमारे बीना बहन जी आपने बताया था कि ब्रह्मांड बाहर है तो अंदर भी है, वो बहुत अच्छा अनुभव होता है, उसी को ही महसूस किया जाता है और वो सबके बज रहा है। मैं इसको बोलता हूँ ऑर्केस्ट्रा, यानी हमारे अंदर एक ऑर्केस्ट्रा बज रहा है जो ख़त्म नहीं होता और एक जैसी धुन में बज रहा है। अब उसके प्रति हम समर्पित हो जाएं, उसको सुनने का हम अभ्यस्त हो जाएं, तो यकीन करो ये जो कनेक्शन है उसका, वो उन सुदूर दूर बैठे हुए तारों से, नक्षत्रों से हो गया ना, ऑटोमेटिकली हो गया वो तो। पर ये एक पड़ाव है, ये अंतिम चरण नहीं है। यहाँ से हम आगे अपनी यात्रा कर सकते हैं, जो करने की बात होती है, जिसमें हम कहते हैं भी ध्यान का साक्षी के बाद